ताख़ीर मैं चाहता हूँ कि आपको मेहमान ख़ुसूसी के रूबरू कर दूँ और उनके मवाइज़ हसना से हम सभी मुस्तफ़ीद हों। मैं बिला ताख़ीर दावत देता हूँ अपने मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद जमील सिद्दीकी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने वही ले सर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व सहाबिहित ताहिरीन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। गिरामी क़द्र सदर मजलिस, मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, प्रोग्राम में शरीक मेरी काबिल एहतराम बहनों, मेरे लिए ये बहुत ही शर्फ़ की बात है कि सीरत तैयबा से मुताल्लिक़, दीनी मालूमात से मुताल्लिक़ तलबा के एक जामे प्रोग्राम में मुझे शिरकत का मौका मिला। जो कुछ रुदात मौलाना रिज़वानुल हक़ फ़लाई साहब और दीगर साथियों ने बताया, मुझे ऐसा लगा काश मैं भी तालिब इल्म होता तो आज इस प्रोग्राम में किसी मुसाबक़े में मैं भी हिस्सा लेता। कॉलेज की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद खुद इस बात की एक दलील है कि हमारे कॉलेज के ज़िम्मेदारान कितने क्रिएटिव माइंड के हैं। वो कैरेक्टर बिल्डिंग के ज़रिए मुल्क की और उम्मत की कितनी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर जिस टॉपिक पर मुझे थोड़ी देर आपसे बात करनी है, वो टॉपिक मैं पहले ही आपके जहन में डाल देना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानवता को क्या दिया। रुक जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, कॉलेज की जो मस्जिद में जमात होगी अपनी रूटीन पे हो जाएगी। प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह एक दूसरी जमात कर ली जाएगी। मोहतरम सामीन, मैंने अभी आपके सामने टॉपिक के ताल्लुक़ से अर्ज़ किया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानवता को या इंसानियत को क्या दिया। इसको समझने के लिए कुछ इब्तिदाई बातें हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स अल्लाह ने बनाया है और इस यूनिवर्स में जो ज़मीन है उस पे अल्लाह ताला ने हमें और आपको बसाया है। इंसान को अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर सबसे अफजल, सबसे श्रेष्ठ और सुप्रीम बनाया है। कुरान ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, ज़मीन में हमने आदम के औलाद को बुजुर्गी और श्रेष्ठता अता की है। ये जो इंसान है, बहुत वाज़ेह बात है कि इसकी ये श्रेष्ठता, इसकी ये सुप्रीमेसी
उसी वक्त तक कायम रहती है जब तक इसका ताल्लुक अल्लाह ताला से, अपने पैदा करने वाले, अपने पालनहार से जुड़ा रहता है, बना रहता है। जैसे ही ये ताल्लुक कमजोर होता है तो वो इंसान जो इस जमीन में सबसे ऊंचा बनाया गया है, वो अपने अखलाक और किरदार के एतबार से बहुत पस्ती में चला जाता है। इंसान का ताल्लुक अल्लाह ताला से जुड़ा रहता है तो वो इंसान, उसके लिए सारी ज़मीन की क़ुव्वतें हरकत करती रहती हैं। कुरान मजीद में एक जगह है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, ज़मीन में जो कुछ है वो हमने सब तुम्हारे लिए बनाया है। अभी मैं इस कैंपस में दाखिल हुआ तो एक तालिब इल्म ने एक हदीस पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया खुलिक़त लकुम, दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा, और तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो। ये नहीं कहा कि तुम दुनिया के लिए बनाए गए हो। ये बहुत ही गौर करने की बात है। दुनिया को अल्लाह ताला ने, जितनी भी फंक्शंस हैं, जितनी भी फेनोमेनाज हैं दुनिया में, इस कायनात में चल रही हैं, सब अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसको ओरिएंटेशन दिया है। लेकिन हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपने लिए पैदा किया है। तो इस हकीकत को जब हम नज़रअंदाज कर देंगे तो माफ़ कीजिए, जब अल्लाह ताला से इंसान का ताल्लुक टूट जाएगा तो ये इंसान बज़ाहिर तो इंसान नजर आएगा, लेकिन पस्ती के उस पाताल में पहुंच जाएगा, पतन के उस आखिरी दर्जे में चला जाएगा जहां शायद जानवरों को भी देखकर हम पर शर्म आए। इंसान जब अल्लाह ताला से जुड़ा रहता है, सारी चीजें दुनिया की उसकी खिदमत में लगी रहती हैं, लेकिन जैसे इंसान का ताल्लुक टूटता है तो फिर इंसान छोटा हो जाता है, जानवर बड़ा हो जाता है, सांप बड़ा हो जाता है, नदी बड़ी हो जाती है, पहाड़ बड़ा हो जाता है, और इंसान गोया अपने आप को जलील कर लेता है। तो ये बुनियादी हकीकत है कि इंसान को जो अल्लाह ताला ने पैदा किया, सारी दुनिया के इंसान ये हजरत आदम के औलाद हैं। ऑल ऑफ अस वी आर कॉल्ड आदमी, व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ अस वी आर बिलोंगिंग द सेम फैमिली ऑफ आदम। हम आदम के खानदान के लोग हैं। ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, ये बौद्ध, ये जैन, ये मुस्लिम, सारे के सारे लोग आदमी हैं। क्यों? इसलिए कि हम आदम के खानदान के लोग हैं। गोया एक खानदान है पूरी दुनिया में जिसमें इस वक्त आबादी तकरीबन 7 अरब है। इस खानदान के एक फर्द होने के नाते और अल्लाह के पैगंबर की तालीमात के वारिस होने के नाते उम्मत मुसलमा की क्या जिम्मेदारी है? वो ये है कि इस खानदान के तमाम लोगों को अल्लाह का वो पैगाम, अल्लाह ताला ने जो अपना मार्गदर्शन उनको दिया है, उसको हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ऊंचा बनाया है। आप अपने रब से, अपने पालनहार से अपना ताल्लुक जोड़े रखिए। अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो आप पस्ती में चले जाएंगे, आप पाताल में चले जाएंगे। ये वो बुनियादी सोच है जो इस्लाम ने उम्मत मुसलमान के एक एक फर्द पर रखी। अल्लाह ताला ने ये जो कायनात है, इसमें जितने भी इंसान बसते हैं, सारे इंसानों की ज़रूरियात को अल्लाह ने पूरा करने का पूरा इंतज़ाम फरमाया है। और सारे इंसानों के आप ज़रूरियात को अगर उसको एनालाइज करें तो सारी ज़रूरियात को आप 2 हेडिंग्स के तहत ला सकते हैं। इंसानी ज़रूरियात 2 तरह की हैं। एक इंसान की तबई ज़रूरियात हैं, फिजिकल ज़रूरियात हैं। जैसे हमें जिंदा रहना है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है, हमें ग़िज़ा की ज़रूरत है, हमें रोशनी की ज़रूरत है, हमें टेम्परेचर की ज़रूरत है, हमें एक पॉजिटिव क्लाइमेट की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल करा दी। लेकिन ये हमारी तबई ज़रूरत है, ये हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं। लेकिन अगर ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो क्या हमारी ज़िंदगी कंप्लीट है? यहाँ पढ़े लिखे लोग, अहले दानिश मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करनी चाहूँगा, ये वो बुनियादी फैक्ट है जिसे इंसानियत के बहुत बड़े हिस्से ने नज़रअंदाज कर दिया है। हम सिर्फ जिस्मानी वजूद नहीं रखते हैं, हम सिर्फ एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, हमारा एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस भी है, हमारा एक रूहानी वजूद भी है। हमारी रूहानी ज़रूरियात क्या हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन रूहानी ज़रूरियात को हम न समझें तो हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन माफ़ कीजिए, इस मुल्क के एक प्रेसिडेंट गुजरे हैं, राधा कृष्णन, वो टीचर थे। आप कॉलेज में बैठे हैं इस वक्त इत्तेफाक से, उन्होंने एक जगह कहा कि
जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसके नतीजे में इंसान चांद पे तो पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जमीन में चलने का अंदाज भूलता जा रहा है, खोता जा रहा है। ये हर दर्दमंद इंसान का एहसास होगा जो समाज की सूरत हाल को आज देखेगा। तो वो जो हमारा मालिक है, जो हमारा पालनहार है, जो हम जितनी अपने आप से मोहब्बत करते हैं उससे ज्यादा वो हमसे मोहब्बत करता है। हमारी माएँ हमसे जितनी मोहब्बत करते हैं उससे ज्यादा हमारा पैदा करने वाला, हमारा पालनहार हमसे मोहब्बत करता है। तो उसने जहां हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखा, जिस्मानी जरूरतों का ख्याल रखा, उसने हमारी रूह की जरूरत का भी ख्याल रखा। ये जो रूह की जरूरत है वो क्या है? यहाँ तलबा भी बैठे हैं, मैं बेसिकली एक तालिब इल्म ही हमेशा अपने आप को मानता हूँ। यहाँ जो असातिज़ा हैं, उलमाए कराम हैं, यहाँ मॉडर्न एजुकेशन के लोग भी हैं। मैं आपके खिदमत में बात रखनी चाहता हूँ, कभी ये भी सोचिए मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे यहाँ कैसे रहना है, मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, मुझे जहाँ जाना है, जो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। ये सवाल क्या अहम नहीं है? क्या सिर्फ ऑक्सीजन और पानी और ग़िज़ा यही हमारी ज़रूरियात हैं? हमारी एक बहुत अहम ज़रूरत इस सवाल को हल करना है, और जिसने हमें पैदा किया है उसने हमारी ज़रूरत का भी पूरा ख्याल किया है। कुरान मजीद की एक आयत है, मैं तमाम बुजुर्गों और साथियों की खिदमत में ये बात कहना चाहूँगा, जिस अल्लाह ने हमें रोज़ी देने का इंतज़ाम किया, हमें ऑक्सीजन फराहम की, हमारे लिए आसमान से पानी बरसाए, ये सब मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ सब कुरान मजीद के अंदर है। वअंज़लना मिनस समाए मा, हमने आसमान से पानी बरसाया। सुम्मा शक़क़ना लर्ज़, फिर हमने ज़मीन को फाड़ा। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इन्बा, फिर हमने ज़मीन से गल्ले और पात उगाए। ये सारी जो हमारी ज़रूरियात हैं, ये जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं, जो ज़ाहिरी ज़रूरियात हैं, उसको पूरी कर रहा है, तो क्या हमारी रूह की ज़रूरत को पूरी नहीं करेगा? माफ़ कीजिए, उसने हमारी रूहानी ज़रूरतों को पूरा करने का इंतज़ाम किया। और वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनके औलाद होने की वजह से, जिनके ख़ानदान के अफराद होने की वजह से हम आदमी कहलाते हैं, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपना नबी, अपना प्रॉफिट हज़रत आदम को बनाया और उनको बताया कि देखो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी औलाद को बताओ कि उनको जिंदा कैसे रहना है, इस दुनिया में कैसे रहना है। इस दुनिया में खाना पीना और दूसरे जो फिजिकल जो फंक्शंस हैं वो तो अंजाम देने ही हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की बंदगी करनी है। कुरान ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैंने अभी आपके सामने बात अर्ज की, इंसान जो महज अल्लाह की इबादत के लिए है, जिसे उसके सामने उसकी स्तुति करनी है, उसकी वंदना करनी है, उसकी पूजा उपस्थित करनी है, जब उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से टूट जाता है, उस ईश्वर से, उस जो है पालनहार से टूट जाता है, तो फिर इंसान पतन की तरफ जाने लगता है। फिर वो गोया जानवरों जैसी जिंदगी बसर करने लगता है। ऐसी बारबेरिक कल्चर का वो मुद्दई हो जाता है जिसको देख के शायद जानवर भी शर्मा जाए। तो उस मालिक ने हमारे लिए जिंदगी का रास्ता बताया, हिदायत का भी जिम्मा अपने ऊपर लिया और हमारे लिए नबियों और रसूलों और प्रोफेट्स और ईशदूतों का सिलसिला उसने जारी फरमाया। ये जो ईशदूत आए पहले तो हजरत आदम है, उसके बाद जब इस जमीन के ग्लोब पर इंसान फैलने लगा अपनी ज़रूरतों को लेने के लिए, अपने कायनात में तजस्सुस और जो तशवीक है इंसान के अंदर, एक जो क्यूरियसनेस है, उसको पूरा करने के लिए इंसान ज़मीन पे फैलता चला गया। लेकिन शैतान ने वो आदम अलैहिस्सलाम का वो बुनियादी सबक अल्लाह की बंदगी का, अखलाकियात का, तक़वे का, अल्लाह से डर के ज़िंदगी बसर करने का, उसको शैतान भुलाता रहा। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहम फरमाया, अलग अलग इलाकों में अपने नबी और रसूल भेजे। आप अगर तारीख पढ़ें, खुद सिर्फ कुरान की तारीख देख लें, तो 12 ऐसा हुआ है कि एक ही ज़माने में इस ज़मीन के ग्लोब पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग नबी और रसूल मौजूद हैं। ये जो नबी और रसूल आए, देखिए ये ज़मीन जिस पे हम बसते हैं ना, ये बड़ी खूबसूरत है। मैं ज्योग्राफी का कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ज़मीन इतनी बड़ी है कि जहाँ आप बैठे हैं ना, वहीं से आप ज़मीन में अंदर दाखिल हो जाएं और ज़मीन के सेंटर को टच करते हुए आप ज़मीन को उस पार चले जाएं, तो आपको 12,800 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब जब आप इस ज़मीन को ग्लोब को उस पार जा पाए। ये इतनी बड़ी ज़मीन, इससे करीब 13 लाख गुना बड़ा सूरज,
सूरज से 10-10 लाख गुना बड़े स्टार्स, ये जिस कायनात के मालिक ने बनाया है वो बेखबर नहीं है। उसने इस कायनात में हमको जो पैदा किया है, एक जिम्मेदाराना वजूद हमें दिया है। हमें यहां अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक रहना है, पूरे समाज को एक सेहतमंद माशरा बनाना है। अल्लाह ताला ने हमारी रूहानी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो नबियों और रसूलों को जो सिलसिला जारी किया, जब इंसान थोड़ा मैच्योर होता चला गया, इंसान अपनी तहकीक और जुस्तजू के नतीजे में एक ऐसे मरहले में आ गया और आपस में कनेक्ट होने लगा। ये बात आप थोड़ा समझ लीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आखिरी रसूल बनाया। आखिरी रसूल जो बनाया तो वो उस वक्त इंसान जो पूरी दुनिया में फैल चुके थे, मीन्स एंड वेज के डेवलपमेंट्स के हिसाब से, ज़राए वसाइल जिसको आप संसाधन भी कह सकते हैं, उसके डेवलपमेंट के एतबार से दुनिया आपस में जुड़ने लगी थी। अरब से हिंदुस्तान का ताल्लुक हो गया था, अरब से अफ्रीका का ताल्लुक हो गया था, अरब से रूम का ताल्लुक हो गया था। तो अल्लाह ताला ने 1500 साल पहले अपने अंतिम इश्दूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे जमाने में पैदा किया जब इंसान एक बार डिस्पर्स होने के बाद रिकनेक्ट होने लगा था। यह रिकनेक्शन जो है एक इशारा था कि अब ये दुनिया, आज जो जर्नलिज्म में जो लोग निगाह रखते हैं, लोग कहा जाता है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बनती जा रही है, बदलती जा रही है। इसका आगाज तो उसी वक्त हो गया था जब अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के इंसानों के लिए एक पैगंबर भेज दिया। ये जो आलमी पैगंबर का निजाम है, ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस वक्त जितने भी आपसे पहले पैगंबर या इश्दूत आए थे, उनकी तालीमात को लोगों ने भुला दिया था या उसको गड़बड़ कर दिया था। अब कोई भी हिदायतनामा महफूज नहीं था, दुनिया को एक ताज़ा हिदायत की ज़रूरत थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो ताज़ा और फाइनल हिदायतनामा दे के भेजा। अब क़यामत आ जाएगी लेकिन कोई नबी और रसूल और कोई इश्दूत नहीं आएगा। अब जब आप आखिरी हैं तो आप सबके, ये बात मुसलमानों को समझ लेनी चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, जो आखिरी है वो सबका है। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा और हादी बना करके भेजा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारी दुनिया के हैं और आपकी बर्पा करदा ये उम्मत, ये सुन लीजिए, अल्फाज कुरान के हैं, अल्लाह ताला ने रसूल को काफ़तल लिन्नास बनाया, सारी इंसानियत के लिए बनाया। जो अल्लाह की किताब है कुरान मजीद, यहाँ हमारे जो और भाई हैं बिरादरान वतन, उनको समझ लें कि ये कुरान मजीद कोई मुसलमानों की कोई ऐसी प्राइवेट किताब नहीं है। ये किताब हुदल लिन्नास है, गाइडेंस टू मैनकाइंड है, पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन। ये पूरी मानवता का सरमाया है और इस किताब पर ईमान लाने वाली और इस नबी पे ईमान लाने वाली जो उम्मत है, उसको अल्लाह ताला ने फरमाया उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए उठाई गई है। तो हमारा और आपका ताल्लुक इंसानियत से इतना गहरा है, हमें इंसानियत को कोई तबका अगर खुदा के रास्ते को भूल करके दूसरी तरफ जा रहा है, गलत रास्ता अख्तियार कर रहा है, अगर कोई दुनिया में मचले न मचले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती की जिम्मेदारी है कि वो मचल जाए और उसको सही रास्ते की तरफ लाने के लिए अपनी अनथक कोशिश करे। यहाँ ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप आए, आपके आने की ये ज़मानी हिकमत है, आपके आने की एक मकानी हिकमत भी है, जिसको अंग्रेजी में प्लेस विजडम कहते हैं। ये जो प्लेस विजडम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उस वक्त का जो तमद्दुन है, जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, जिसमें यूरोप का निचला हिस्सा, अफ्रीका का ऊपरी या नार्दर्न हिस्सा और एशिया का हिस्सा, इसके बिल्कुल सेंटर में मक्का मुअज्जमा है। मक्का जो लफ्ज़ है, मक्का नाफ को कहते हैं, पेट में जो आपके नाफ है, ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड का कि नाफ है मक्का मुअज्जमा। तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को इंसानी तमद्दुन के बिल्कुल मरकज में भेजा और आपके उसवे को, आपके नमूने को क़यामत तक के लिए नमूना करार दिया। अब मैं चंद बातें पिन पॉइंट करके आपसे रखना चाहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानवता को क्या दिया। सबसे बड़ा एहसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दिया। वो ताल्लुक जो टूट गया था या टूट रहा था, कमजोर हो रहा था, आप जब तशरीफ लाए तो अरब
जहां हजरत इब्राहिम ने तौहीद का मरकज बनाया था, उस मरकज को लोगों ने ऐसा पोल्यूटेड कर रखा था, ऐसा उसको प्रदूषित कर दिया था गोया कि वो इबादत का, तौहीद का मरकज, उसमें 360 बुत रख दिए गए थे। पूरी दुनिया का बहुत बुरा हाल था। ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, यहूदियों ने हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया। हम जिस सरजमीन में रहते हैं यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं को बना लिया गया, और एक जो वो ईश्वर था, एक म्यों था, हमने उसको छोड़ करके बहुत दूसरों को अपना खुदा बना लिया। ये इंसानियत के लिए बड़ी तबाहकुन बात थी। अल्लाह ताला को रहम आया, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि आप जाइए, ये जो मेरे बंदे हैं जो मुझसे दूर हट हट करके बहुत ज्यादा मुंतशिर होकर डाइवर्ट होते चले जा रहे हैं, इनको आप दोबारा से सही ट्रैक पे ले आइए, सही रास्ते की हिदायत दीजिए इनको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के सबसे बड़ा काम यही किया कि इंसान का रिश्ता अल्लाह ताला से जोड़ दिया। एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि अपना वाक़या बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं ज़माने जाहिलियत में जब मैं ईमान नहीं लाया था तो उस वक्त में बहुत बड़ा पुजारी था, बहुत ज़्यादा अपने बुत की खूब इबादत करता था। अल्लाह के रसूल, मैं सफ़र में भी जाता था तो अपने खुदा को साथ में रख लेता था, झोले में। या रसूलल्लाह, एक बार मैं सफ़र में निकला, बस जल्दी में अपने खुदा को झोले में रखना भूल गया। जब आगे मैंने क़याम किया और सुबह में मेरे पूजा का वक्त हुआ तो मुझे याद आया कि मैंने तो अपने खुदा को मैं लाया ही नहीं। कितने अफसोस की बात है इंसान के लिए। वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने बनाया, जिसके लिए सारी ज़मीन बनाई, सारे मीन्स एंड वेज जिसको लिए खास कर दिए, वो इंसान जो कायनात का खालिक और खुदा है, उसको छोड़ करके वो झोले वाला खुदा, वो कह रहे थे कि मैं अपने खुदा को नहीं लाया। या रसूलल्लाह, मैं तलाश करने लगा, कोई स्थान मिल जाए, कोई बुत मिल जाए, मैं उसकी परस्तिश कर लूँ ताकि मेरा मामूल एज इट इज़ कंप्लीट हो जाए। अल्लाह के रसूल, कुछ नहीं मिला। मैं थक हार के वापस आया, मुझे याद आया कि मेरे झोले में सत्तू रखा हुआ है। मैंने सत्तू निकाला, उसको खूब गूंधा, और मेरे घर पे जो मेरा बुत था मैंने उसके हिसाब से उसको शक्ल बनाई और फिर उसको खूब परस्तिश की। या रसूलल्लाह, मैं खूब परस्तिश करने के बाद, क्योंकि सुबह से मैं चलते फिरते थक चुका था, अब मुझे भूख लग गई थी। ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने अपने खुदा को खुद ही खा लिया। बड़ी अजीब बात थी, लोग हंस पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से आपका दामन पकड़ करके वो सहाबी रोने लगे। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अगर आप ना आए होते तो मैं हिदायत की इस गुमराही की इसी पगडंडी से मैं जहन्नम का निवाला बन जाता। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा एहसान पूरी इंसानियत पर यह है कि आपने इंसानियत को उस एक मुए ईश्वर से जोड़ दिया, उसे एक अल्लाह से जोड़ दिया। आज तौहीद की अमानत जो हमारे सीनों में महफूज है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा इनाम है और आपकी कोशिशों का बहुत बड़ा ऐलान है। गोया कि एक उम्मत पूरी दुनिया में 200 करोड़ के मौजूद है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहती है। ये पहला कारनामा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंजाम दिया, इस दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा है, एक्सेलेंट गिफ्ट है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिया। दूसरा बहुत बड़ा इनाम जो आपने इंसानियत के तय किया वो बहुत अहम है। अभी चंद दिनों पहले, मेरे बचपन की बात है, अफ्रीका में ब्लैक्स के लिए अलग पार्क होते थे, काले लोगों के लिए, व्हाइट्स के लिए अलग पार्क होते थे। ब्लैक्स लोगों को व्हाइट्स के पार्क में जाने की इजाजत नहीं थी। कुर्बान जाइए, नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काले गोरे का फर्क ही मिटा दिया। हजरत बिलाल एक काले गुलाम थे। एक अंग्रेज ने हजरत बिलाल इब्ने रबाह पर किताब लिखी है, उसने लिखा कि बिलाल, आज से 1300 साल पहले जब तेरे गले में गुलामी का फंदा डाला गया होगा और रस्म पूरी की गई होगी कि तुझे आज से गुलाम बनाया जा रहा है, तो उन नादानों को क्या मालूम था कि गुलामी के इस फंदे के जरिए तुझे कहां ले जा रहे हैं। इस बहाने तो तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में ले जाया जा रहा है। ये जो गुलामी की रस्म थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आके बिल्कुल मिटा दिया। मक्के में एक बच्चे को लोगों ने लाके बेच दिया। जाहिर है जो बेचा गया वो गुलाम है। उस बच्चे को जिन साहब ने खरीदा, उन्होंने अल्लाह के हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पेश कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी जो हैं, हम सब की मुक़द्दस माँ, उन्होंने सोचा चलो हमारे यहाँ कोई बेटा नहीं है, हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। कुछ अरसे बाद उनके बाप को पता चला उस बच्चे के, वो लोग उसको तलाश करते हुए आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, कहा हमने सुना है कि आप बहुत शरीफ आदमी हैं, हमारे बच्चे को लाके लोगों ने बेच दिया है, तो हम कुछ दे भी सकते हैं आपको बदले में, आप हमें अपना बच्चा हमें वापस कर दीजिए। सीरत निगाल लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी नाराजगी का इजहार किया। आपने फरमाया कि भाई इतने अरसे न जाने आप अपने लाडले के बगैर कैसे रहे हैं, तो लेने देने की बात कहां से आ गई।
मैं बच्चे को बुलाता हूं और मैं उसे आज़ाद करता हूं, जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन अगर नहीं जाना चाहेगा तो मैं उसको भगा नहीं सकता। आपने बुलाया, उनका नाम, उस बच्चे का जैद नाम है, आपने बुलाया, कहा बेटे इन लोगों को पहचानते हो? उन्होंने कहा हाँ ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरे चचा हैं। कहा बेटे ये लोग तुम्हें लेने आए हैं, जाना चाहो तो चले जाओ। जैद पीछे से आके अल्लाह के नबी को पकड़ के चिमट गए। उन्होंने कहा मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। जैद के बाप ने कहा बेटे जैद तुम आजादी पर गुलामी को तरजीह दे रहे हो? जैद ने कहा अब्बू जो मुझे यहां मिल रहा है वो पूरी दुनिया में मुझे कोई नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि वो जात जो गुलाम बन के जो बच्चा आया था, सुन लीजिए ये बात, पूरे कुरान मजीद में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम नहीं है, हजरत उमर का नाम नहीं है, हजरत अली का नाम नहीं है, हजरत उस्मान का नाम नहीं है, सिर्फ इसी बच्चे का नाम पूरे कुरान मजीद में मौजूद है। जैद का नाम है सिर्फ कुरान। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, इस्लाम वो दीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जो निज़ाम दे के गए हैं वो ये है कि एक गुलाम को उठा करके उन्होंने इस बुलंदी पे पहुंचाया कि उसका नाम कुरान में है। क़यामत तक मुसलमान कुरान पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ेगा, मुसलमान पढ़ेगा उसको सवाब मिलता रहेगा। तो ये हजरत बिलाल है, काले कलूटे गुलाम है, उनको कोई खुद कहते हैं मदीने में आकर कि मैं सोचता था लोग काबे में क्या जाके क्या करते हैं, मुझे तो जाने की इजाजत नहीं थी काबे के करीब भी। दलित नहीं, अति दलित थे बिलाल उस जमाने के, लेकिन यही बिलाल हैं। ईमान लाए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर, बिलाल ने कहा मैं काबे की छत पे चढ़ के अजान करनी चाहता हूं। कितनी अजीब बात थी। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, लोगों ने समझा कि शायद हुजूर भी चाहते हैं। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह हम सीढ़ी ले आते हैं, छत जरा ऊंची है। कई सीरत नगारों ने लिखा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सीढ़ी की क्या जरूरत है, मैं तो मौजूद हूं। बिलाल ने एक पांव यहां रखा, दूसरा शान अक़दस पे रखा, छत पे चढ़ गए और जब अपने मस्ताने अंदाज में अल्लाहु अकबर पुकारा तो मक्के के बड़े बड़े जो सरदार थे वो चीखने लगे मोहम्मद अच्छा हुआ, उतबा मर गया, शैबा मर गया, अबू जहल मर गया, वरना आज बिलाल की और काबे की छत आज तो न जाने कौन सी क़यामत बर्पा हो जाती। मैं आपसे बात अर्ज करनी चाहता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए, जो इनाम लेकर के आए, उसका नतीजा यह है कि एक गुलाम काबे की छत पर, एक गुलाम का नाम कुरान मजीद में है, एक गुलाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर का एक फर्द बना लेते हैं। तो ये इस्लाम है जिसने आकर के गुलामी के पूरे निजाम को खत्म कर दिया। एकाएक नहीं खत्म किया, कोई लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस नहीं डेवलप की, लेकिन धीरे धीरे गुलामी के निजाम ही खत्म हो गया, दुनिया से गोया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं हजरत उमर, एक जगह एक गवर्नर फैसला कर रहे थे, तमाम लोग ऐसे जमीन पे बैठे हुए थे, हजरत उमर आ गए अचानक और कहा कि सुनो इन लोगों को इनकी माओ ने आजाद पैदा किया था, तुमने इनको गुलाम कैसे बना रखा। इस्लाम ये डिग्निटी देता है इंसानियत को, ये जो ह्यूमन डिग्निटी है सबसे ज्यादा इस्लाम इसको प्रिजर्व करता है। यही बिलाल हैं जिनका मैंने तस्करा किया। किसी ने आके, हजरत उमर खलीफा थे, हजरत उमर की खिलाफत 3 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई थी। किसी ने आके कहा अमीरुल मोमिनीन बिलाल आ रहे हैं, मदीने के बाहर गए 60-70 लोगों को लेकर, और अल्फाज मौजूद हैं तारीख के अंदर, अहलन व सहलन या सैयदना बिलाल, अय हमारे सरदार बिलाल आपका खैर मकदम है। कैन यू इमेजिन, क्या दुनिया के किसी निजाम में आप तस्वूर कर सकते हैं? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के फिदाइयों और खादिमों का एक कारनामा है। तो इस्लाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के जरिए गुलामी को भी खत्म कर दिया। औरत कल भी मजलूम थी, माफ कीजिएगा, और आज भी मजलूम है। कल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के औरत की मजलूमियत को खत्म कर दिया, लेकिन आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के होते हुए भी औरत मजलूम है। यह हमारे लिए सोचने की बात है। औरत को जिंदा रहने का हक नहीं था। उस जमाने में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, अपने लिए लड़कियों की जिंदगी को आर समझते थे। कुरान ने मुशरिकों की पहचान बताई है कि जब इनको किसी लड़की की पैदाइश की खबर दी जाती है तो उनके चेहरे पे स्याही छा जाती है। एक साहबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूलल्लाह ज़माने जाहिलियत में मैं सफर पे जा रहा था, मेरी बीवी के पेट में बच्चा था, मैंने कहा देखो लड़का पैदा होगा तो इसको रख लेना, मुझे लड़की की जरूरत नहीं है, तुम इसको दफन कर देना। आप शायद सोचते होंगे 1500 का पहले का बद्दू ये करता था। अभी आपको मैं अर्ज कर दूं, थोड़ा सा हम उम्मत के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, जरा जो
चेंजिंग सिनेरियो है दुनिया का, उस पर निगाह जरूर रखिए। सोशल चेंजेस क्या हो रहे हैं। अभी बीबीसी ने एक टाइम्स, जो बहुत बड़ा मैगजीन है दुनिया का, 25 साल पहले करीब उसने 20-25 सफ़े में एक प्रोग्राम में पूरा एक रिपोर्ट शाये की। उसमें हमारे मुल्क के हालात पर बात की कि किन किन स्टेट्स में बाकायदा एम्ब्रियोलॉजिकल किलिंग हो जाती है बच्चियों की, जिसमें हॉस्पिटल्स इसमें रोल अदा करते हैं, डॉक्टर्स रोल अदा करते हैं, सोनोग्राफी के जरिए पता करके कि भाई लड़की है तो इसको हटा दो। वो 2,500 साल पहले का बद्दू नहीं, आज का ये एडवांस जो इंसान है ये भी क्या कर रहा है। वो कहते हैं कि यार रसूलल्लाह, मैं वापस आया 8-10 महीने बाद, मेरी बीवी पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा लड़की पैदा हुई थी, आपको जरूरत नहीं थी, तो मैंने उसे दफन कर दिया। वो कहते हैं कि चंद महीने बाद मेरे घर एक बच्ची आई, बड़ी प्यारी सी मोहनी सी। अल्लाह के रसूल, मेरा दिल एकदम लपकता चला गया। मैंने उसको उठा लिया, गोद खिलाने लगा, वो खुद खिलखिला के हंसने लगी। मेरा दिल उससे बहुत मानूस हो गया। अल्लाह के रसूल, मैंने पूछा किसकी बेटी है। मेरी बीवी ने कहा मेरी बहन की बेटी है। मैंने कहा उसको बुला लिया करो, ये रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। या रसूलल्लाह, फिर वो आने लगी धीरे धीरे। मैं इतना ज्यादा उससे मुझे उन्स हो गया कि उसके बगैर मैं रह नहीं पाता। एक दिन मेरी बीवी ने जब महसूस किया कि शायद मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो तन्हाई में बैठा हुआ था। मेरी बीवी ने कहा आप जानते हैं इस बच्ची के बगैर आप क्यों नहीं रह पाते। ये दरअसल आपका खून है, ये आपके जिस्म का हिस्सा है। मैंने आपको बताया नहीं कि कहीं आप इसके मारने के दर पे ना हो जाएं। आज आप इसके बगैर नहीं रह सकते। वो कहते हैं कि यार रसूलल्लाह, ये सुनते ही मेरे जिस्म को एकदम खोलने लगा गुस्से से मैं कि मेरी बेटी वो भी जिंदा है। अल्लाह के रसूल, मैं मौके की तलाश में था, मैंने जाहिर नहीं किया। एक दिन एक मेले का माहौल था, लोग जा रहे थे बच्चों को लेकर। मैंने कहा इसको तैयार कर दो, इसको मैं भी मेले ले जाऊंगा। कहते हैं कि बच्ची बड़ी हर्षी खुशी से मेरे साथ चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर के मैंने मेले का रास्ता बदल दिया, एक जगह से फावड़ा लिया और मैदान में जाकर के गड्ढा खोदने लगा। अल्लाह के रसूल, मैं गड्ढा खोद रहा था और मेरे ऊपर जो मिट्टी और धूल आ जाती थी, तो मेरी बच्ची दौड़ दौड़ के मेरा धूल झाड़ रही थी। अब्बू आप यहाँ क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ गड्ढा खोद के क्या करेंगे। थोड़ी देर में या रसूलल्लाह, गड्ढा खूब गहरा हो गया। मैंने उसका गला पकड़ा और उसमें डाल दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आखिरी आवाज जो मेरी बच्ची के अब तक कान में मेरे महफूज है, अब्बू 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 आप मुझे क्यों मार, मैंने आपका क्या बिगाड़ा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा उम्मी व अबी, आप रोने लगे। साहबा ने उनको मलामत की, तुमने हुजूर को रुला दिया। आपने कहा नहीं, इसको अपने दिल का दुखड़ा कह लेने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में हम लोग इतनी बड़ी तादाद में रहते हैं, अगर कहीं बच्चियों की नाकदरी हो, मैं पूरी वजाहत के साथ कहना चाहता हूं, इस उम्मत का कोई आदमी मौजूद है, उसको खड़ा होना चाहिए, उसको कहना चाहिए भाई बच्ची को मारना नहीं, मैं मौजूद हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का खादिम हूं, मैं इस बच्चे को पाल दूंगा, आप इसको ले लेना बाद में। शायर बहुत हसास होता है। आपका शहर शायरों के ताल्लुक से बहुत मशहूर भी है। एक शायर ने एक नज्म कही, उसने एक इमेजिनरी नज्म है कि एक बच्ची को उसके माँ बाप ने उसको सोनोग्राफिकल जो है स्टडी करके उसको एबॉर्शन करवा दिया। माँ बाप दोनों, यहाँ बहनें बैठी हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज जो एम्ब्रियोलॉजिकल किलिंग होती है बच्चियों की, उसमें मर्दों के साथ औरतें पूरी तरह शामिल रहती हैं। माफ कीजिए, वो जो नज्म है मैं तो कभी पढ़ नहीं पाता हूँ ठीक से उसको। एक बच्ची है जिसको माँ बाप ने निकलवा करके गटर वटर में फेंकवा दिया था, वो बच्ची जन्नत में पहुंच गई है और वहां से अपने अम्मी को फोन कर रही है। उस नज्म का उन्वान है और लाइन कट गई। वो कहती है हेलो मम्मी, हेलो मम्मी, मैं जन्नत से बोल रही हूँ। हेलो मम्मी, यहाँ जन्नत में फूल खिले हैं, तितली भौरे नाच रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना हो रही है। हेलो मम्मी, यहाँ जन्नत में बहुत अच्छा लगता है। हेलो मम्मी, अगर मैं भी दुनिया में रह गई होती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। हेलो मम्मी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे जिस्म में चाकू नश्तर घोंप दिया, टुकड़े टुकड़े करवाया और गटर में फेंकवाया। हेलो मम्मी, क्या तुमने दुनिया में कुत्ते और गधे को भी ये सब करते हुए देखा है। हेलो मम्मी, क्या तुम मुन्ने भैया का भी सर पत्थर से कुचलोगी, मैं भी तुम्हारे सीने पर तुम्हारी लोरी सुनते सुनते सो जाती, डैडी के सीने पर सर रख के सो जाती, तुमने मेरा हक क्यों छीन लिया। फिर आगे वो कहती है हेलो मम्मी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम मुझसे जन्नत में मिलने जरूर आओ, लेकिन मम्मी मेरा मालिक, मेरा आका तुमसे जब ये पूछेगा जुर्म वो क्या था
जिसके बदले तुमने मुझको कत्ल किया। हेलो मम्मी, क्या बोलोगी? कुछ तो सोचो, जल्दी सोचो, वरना तुम जन्नत में मुझसे मिलने कैसे आओगे। मैं बहुत अदब के साथ अर्ज कर रहा हूँ। ये जो इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ्लड है बाकायदा, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में तो और ज्यादा समझ में आ रही है बात कि उम्मत मुसलमान को क्या करना है। उम्मत मुसलमान को लड़कियों की हिफाजत, औरतों की तौकीर के मामले में पूरी दुनिया के सामने एक नमूना पेश करना है। यह औरत जात जिसको इस्लाम ने हुकूक दिए, माँ बाप की जायदाद में वरासत का पूरा निजाम दिया। हुजूर ने फरमाया, जुमला सुन लीजिए, याद कर लीजिए हो सके तो। हुजूर ने फरमाया, ला तकरहुल बनात फइन्नी अबुल बनात, लोगों लड़कियों से नफरत ना किया करो, मैं तो लड़कियों का बाप हूं। अल्लाह का आखिरी पैगंबर वो फरमाते हैं, मैं तो लड़कियों का बाप हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो और तोहफे दिए, बहुत तफसील में जानने का मौका नहीं है, वक्त ज्यादा साथ नहीं देगा, लेकिन मैं आपसे चंद मिनट पे कुछ बात करनी चाहता हूं। दुनिया में एक और मजलूम तबका होता है मुआशरे के अंदर, ये गुलाम और औरत के बाद यतीम होता है। कोई यतीम हो जाए, आप देखिए कि उसकी क्या सूरत हाल रहती है समाज में। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है, एक तालिब इल्माना मेरा ऑब्जर्वेशन है कि शायद अल्लाह के आखिरी पैगंबर को अल्लाह ताला ने यतीम पैदा किया, सारी दुनिया के यतीमों का दर्द आपके दिल में भर दिया। इसलिए बहुत सारे लोग, शोरा और मुसन्नफीन आपको दुर्रे यतीम भी कहते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र, तुम्हारी रोजी में बरकत हो, तो यतीमों के सर पे हाथ फेरा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद का दिन था, हजरत हसन और हुसैन पाँव पाँव करके, बहुत छोटे थे, चल रहे थे, आप उनको लेके ईदगाह जा रहे थे। एक नुक्कड़ पर आप घूमे, एक बच्चा रो रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर मुड़े, आपने कहा, बेटे आज तो ईद का दिन है, तुम क्यों रो रहे हो? सब बच्चे बहुत खुश हैं। उसने कहा कि बहुत आधा सा जवाब दिया, कहा रसूलुल्लाह, सब बच्चे अपने अब्बू की उंगली पकड़े पकड़े ईदगाह जा रहे हैं। आपने कहा, भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम भी अपने अब्बू के साथ ईदगाह जाओ। तो उसने जब जवाब दिया, उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फपक के रो पड़े। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे अब्बू पिछली जंग में शहीद हो गए हैं, आज अब्बू जिंदा होते तो मैं भी अब्बू की उंगली पकड़ करके ईदगाह जाता। हुजूर पाक ने उसको चिमटा लिया, थोड़ी देर तक रोते रहे, फिर वापस घर चले गए। हज़रत फातिमा को दिया, कहा इसको तैयार कर दो, मैं इसे ईदगाह ले जाऊंगा। उन्होंने उसे नहला कर, कपड़े पहना कर तैयार किया। जब तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे तो जमीन पे चलते रहे, लेकिन आपने उस शहीद के बच्चे को अपने कंधे पे बिठा लिया। ऐसे ईदगाह जब गए, लोगों ने देखा कि ये फलां शहीद का बच्चा हुजूर के कंधे पर ईदगाह आया है, तो लोग, जब तक वो बच्चा जिंदा रहा, लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे कि हुजूर के कंधे पे बैठ के ईदगाह। मैं बहुत अदब के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था? क्या हमारा इज्तिमाई ज़मीर नहीं कहना चाहिए इसको कि अगर दुनिया में किसी भी कौम का कोई आदमी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी कौम का हो, कोई बच्चा यतीम हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्रे यतीम की उम्मत उठ के खड़ी हो जाती। जस्ट वी आर मिसिंग आवर कैरेक्टर। इस पे जिस कदर भी अफसोस किया जाए वो कम। आज माशरे के अंदर आप देखें, साइल होते हैं, कोई भी आए, ये देख लीजिए, कुरान ने कहा, वह अम्मा साइल फला तनहर, साइल को झड़कना नहीं। साइल आए, हुजूर ने फरमाया, साइल का हक है चाहे वो सवारी पे बैठ के आए, लेकिन उसी के साथ फरमाया, जायज रोजी में सबसे कम दर्जे की रोजी वो है जो भीख मांग के हासिल की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवे का कितना असर रहा उम्मत के अंदर। मैं आपको अल्लामा इकबाल की एक बात सुना दूं। उन्होंने अपने एक किताब के शुरू में लिखा है कि मैं 12 साल का था, मेरे घर पे एक भीख मांगने वाला आ गया, वो खूब हट्टा कट्टा था। तो मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है, इतने हट्टे घोट्टे होकर के भीख मांगते हो? ऐसा करो, तुम जो है जाको चले जाओ यहां से। उन्होंने देखा कि नहीं जा रहा है, तो कहा, तुम नहीं जाओगे तो भाई तुम्हें मारूंगा भी। वो नहीं गया तो उन्होंने एक डंडा उठा के उसको मार दिया। उसको सर में चोट लग गई, रोने लगा जोर जोर से। अल्लामा इकबाल के वालिद जो सूफियाना मिजाज के आदमी थे, नूर मोहम्मद, वो अंदर से आए, उन्होंने देखा तो उनका जानने वाला था। उनका भी तुम्हें क्या हो गया? कहा, अब्बा हुजूर, ये भाई को मैंने कहा था कि अब्बा हुजूर को बता दीजिए, वो मेरी परेशानियां समझते हैं, लेकिन भाई ने इस पर तवज्जो नहीं दी। कह रहे थे तुम भागो वरना मारूंगा। मैं नहीं गया तो उन्होंने मुझे मार दिया। अल्लामा इकबाल कहते हैं, इससे पहले अब्बू ने कभी मुझे मारा नहीं था, लेकिन उस दिन मुझे पूरा यकीन हो गया कि आज पिटाई हो जाएगी, क्योंकि ये तो अब्बू का जानने वाला भी निकल आया और मैंने काम भी गलत किया है। उसके बाद कहते हैं कि थोड़ी देर बाद अब्बू मेरी तरफ धीरे धीरे आने लगे, तो मैं सोच रहा था कि शायद अभी चाटा पड़ जाएगा, लेकिन वो आए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत अदब के साथ
क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बच्चों को ये एटिकेट सिखाएं? इकबाल कहते हैं कि मेरे वालिद धीरे धीरे आते रहे, आकर उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ लिया, चिमटा करके फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, इकबाल तुमने तो मुझे कहीं का नहीं रखा। अगर कल हश्र के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई और हुजूर ने मुझसे पूछ लिया कि नूर मोहम्मद, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक बेटा दिया था तो तुम उसे इंसान भी नहीं बना सके। मेरे भाइयों, ये जो इस्लाम के अखलाकियात हैं, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत है, आप जो निज़ाम लेके आए उस निज़ाम के हामिलीन को पूरी दुनिया में बावर कराना है। किसी भी कौम के लोग हमारे साथ रहते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए ये रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है, ये उम्मत रहमत है। आप देखें मजदूर के बारे में, मजदूर का क्या है? हुजूर फरमाते हैं मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। हुकूमतों से लेकर के हम आम समाज जो है, हम कुछ न कुछ मजदूरी जरूर अटकाए रखते हैं। हाँ भाई, काम छोड़ के भाग जाएगा। जिस रसूल की उम्मत है हम, आपने फरमाया मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। एक साहबी हैं अल्लाह के नबी के, वो आपसे आए, मुसाफा किया, आपने ऐसे सलाम किया, सलाम करके वो थोड़ा सा पीछे हटे तो उनके हाथ में कुछ आपको काले काले कुछ धब्बे नजर आए। आपने फरमाया क्या तुमने अपने हाथ में कुछ गुदाया है? गुदाना समझ रहे हैं ना, जो मुश्रिक तहजीब के लोग अपने हाथों में कुछ लिखा लेते हैं, गुदा लेते हैं। तुमने कुछ अपने हाथ में गुदाया है? उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने कुछ नहीं गुदाया। आपने फरमाया मुसाफिर के दौरान मुझे तुम्हारे हाथ में कुछ गुदा हुआ लगा। तो उन्होंने अपना हाथ ऐसे फैला दिया, कहा या रसूलल्लाह मैंने कुछ गुदाया नहीं है, या रसूलल्लाह मैं मजदूर पेशा आदमी हूँ, पत्थर पे फावड़ा चलाता हूँ, पत्थर को साइज साइज करके लेके आता हूँ, लोग उसको दीवार में ईंट की शक्ल में लगा लेते। या रसूलल्लाह काफ़ी अरसे से मैं ये काम करता हूँ। अल्लाह के नबी बहुत दिनों से करने की वजह से ये जो निशानात पहले कुछ सुर्ख थे अब सब काले हो गए। हदीस में आता है कि हुजूर ने लपक करके उनका हाथ पकड़ा, लेके चूम लिया, फरमाया तुम कितने अच्छे आदमी हो कि मेहनत तो मशक्कत करके अपने बाल बच्चों की परवरिश करते हो, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी को धोखा नहीं देते, तो चोरी नहीं करते। मौरखीन लिखते हैं जब तक वो जिंदा रहे साहबा उनसे मुसाफा करते, या बाद के दौर के ताबईन तो मुसाफा करने के बाद उनका हाथ चूम लेते कि इस हाथ को तो रसूल ने चूमा। मैं यहाँ बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि हम कुरान में पढ़ते हैं उमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। वो रहमत बनाने का जो निज़ाम है वो सिर्फ इंसानों तक नहीं महदूद है, जानवरों तक भी उसका दायरा वसी है। एक आप सल्लम रास्ते में जा रहे थे, एक साहबी अपने ऊँट को मार रहे थे, आप उधर मुड़ गए, आपने कहा कि ऐ फलां जितनी कुदरत तुझे अपने इस ऊँट पे हासिल है इससे ज्यादा कुदरत अल्लाह को तुझ पर हासिल है। वो साहबी रो पड़े, उन्होंने कहा रसूलल्लाह क्या इसकी भी जवाब देगी? आपने फरमाया हाँ, इसकी सकत से तुमने ज्यादा काम लिया और ये नहीं कर सका और तुमने इसके साथ ज्यादती की, अल्लाह के यहाँ इसके फरियाद सुनी जाएगी। रहमतुल लिल आलमीन के रहमतुल लिल आलमीनी उस वक्त भी जाहिर हो जाती है जब आप किसी जंग में भी होते। जंग में भी आपका क्या एतमाद है? मैं अपने बहनों भाइयों सबसे कहना चाहता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना एक्सेलेंट कैरेक्टर पेश किया है। एक जंग का मौका है, दोनों तरफ फौजें लगी हुई हैं, रात का वक्त है, पहरा चल रहा है। अचानक लोगों ने देखा कि दुश्मनों की तरफ से एक आदमी आ रहा है। वो आदमी ऐसे गठरी लिए हुए था, साहबा ने उसे पकड़ लिया, भाई कहां जा रहे हो? कहा ऐसा है मुझे अपने नबी से मिला दो। लोग लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप थोड़ा आराम फरमा रहे थे, कहा या रसूलल्लाह ये उधर से आया, क्या हम तैयार हैं अपना एहतिसाब करने के लिए? उधर से आए। आपने फरमाया कैसे आना हुआ? तो कहे उसने गठरी लिया था, कहने लगा कि मोहम्मद ये जो गठरी है ना ये मेरी जिंदगी भर की पूंजी है। मैं घर से निकल रहा था तो मेरे बीवी और बच्चे कहीं एक फलां जगह गए हुए हैं, तो मैं इसको गठरी को वहां छोड़ नहीं सकता था, तो मैं इसे साथ में ले आया हूं। लेकिन अब जंग के क्या हालात बनेंगे कुछ अंदाजा नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि इस गठरी को आपके पास अमानत रखूं। जंग में अगर मैं बच गया तो आऊंगा तो गठरी आपसे ले लूंगा अपनी अमानत, नहीं तो आप मेरे बच्चों को जरूर पहुंचा दीजिए। आप मुस्कुराए, आपने फरमाया भाई तुम्हारी कौम तो हमसे हालत जंग में है, तो उधर ही किसी को दे देते। तो जवाब जरा सा होश के साथ सुनिएगा। उसने फरमाया, जब उसने आपने फरमाया कि उसी को उधर ही किसी को दे देते, तो उसने कहा मोहम्मद बात यह है कि उधर कोई काबिल एतमाद नहीं है, आपके ऊपर एतमाद है, जंग का कोई भी रिजल्ट आए मैं आ गया तो अमानत मुझे मिल जाएगी, वरना मेरे बच्चों को जरूर पहुंच जाएगी। अमानत के तसव्वुर है
जो रहमतुल्लिल आलमीन ने वो तोहफ़ा जो इंसानियत को दिया है। आखिर में एक बात कहनी चाहूँगा आपसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वी आर लिविंग या पासिंग ए साइंटिफिक एरा। आजकल जो बहस एक बहुत बड़ी चल रही है दुनिया के अंदर कि साहब एटमॉस्फेयर का क्या होगा, ओजोन लेयर के खतरात का क्या होगा, गर्मी दुनिया हीटअप होती चली जा रही है। तो इसका इलाज जो दुनिया बता रही है, हमारे साइंटिस्ट हजरात वो कहते हैं दुनिया को ज्यादा से ज्यादा ग्रीनी बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाए। जंग के दौरान भी हुजूर ने फरमाया हरे भरे दरख्त को मत काटना। और ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं ये तो आपके किरदार का एक ऐसा तोहफा है जो कयामत तक इसकी अहमियत मालूम होती रहेगी। आपने फरमाया अगर तुम्हें कयामत की वाज़ेह निशानियां नजर आ गई हो और तुम्हारे हाथ में कोई पौधा है तो उसको लगा दो। मैं आपसे बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जो आइडियल्स कायम किए उसमें बहुत सारे पहलू हैं। मैं एक चीज सिर्फ कहनी चाहता हूं आखिर में, आज जस्टिस का मामला है, हमारी अदालतें, हमारी हुकूमतें सब परेशान है, जस्टिस नहीं हो रहा है। मेरे भाई जब तक हम जस्टिस को अपने लिए कंपलसरी नहीं मान लेंगे तब तक वी कांट एस्टैब्लिश जस्टिस। इसके लिए तो हमें खुद करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल, फरमाया यअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, ये तक़वा से करीब बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उस्वा है। एक खातून ने चोरी की, फैसला हुआ कि इनका हाथ काट दिया जाए। आपके इंतहाई चहेते साहबी हजरत उसामा आए, कहा या रसूलल्लाह इनके सजा में थोड़ी सी तखफीफ कर दी जाए, बड़े ऊंचे खानदान की। आप गुस्से में आ गए। आपने फरमाया उसामा तुम अल्लाह के हुदूद के बारे में मुझसे सिफारिश करने आए हो? खुदा की कसम पिछली कौमें इसीलिए तबाह हुई कि जब उनके बड़े जुर्म करते थे तो छोड़ दिए जाते थे और जब छोटे जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। फिर आपने वो जुमला कहा जो तारीख में शायद किसी और के जरिए ऐसा जुमला नहीं दोहराया गया। आपने फरमाया उस खुदा की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, आज अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा ने चोरी की होती तो उसका हाथ काट दिया जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं हम उस पैगंबर के मिशन के वारिस हैं। यहाँ जो बड़े बैठे हैं मैं उनसे चाहूंगा आप अपने बच्चों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा कीजिए। आपके जो नुकूश हैं सीरत के उनको अखज़ करने के लिए उनके अंदर एक लपक और एक तड़प पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह कल हम दुनिया से जाएंगे तो इंशाअल्लाह इत्मीनान से जाएंगे कि मेरे बच्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिशन के वारिस हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझ गुनहगार को, मुझ कमज़ोर को भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए कि हम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत पूरी दुनिया के लिए उम्मत रहमत बन जाएं। लोगों की हिदायत और लोगों की रहनुमाई का काम अल्लाह ताला हमसे जो है अंजाम दिलवाए और जब हम हुजूर के पास पहुँचे आखिरत में मुलाकात हो तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें मेरी इस उम्मत के बेटे को इधर ले आओ, फरिश्तों मेरी उम्मत की इस बेटी को ले आओ। कल से सारी दुनिया में शयातीन ने उम्मत मुसलमा के वसूलों और वजूद पर हमला कर रखा था, मेरे उम्मत के बेटे ने मेरी निस्बत की लाज रखी थी। लाओ इसको आज मैं अपने हाथों जामे को सब पिलाऊंगा, लाज इसको मैं आज मुआनका करूँगा, मैं इसे इसकी शिफात करूँगा। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा आज दुनिया में अगर शर फसाद है, फितना है, आपके खिलाफ से बदख्वाहियाँ हैं, यकीन जान लीजिए कल अल्लाह के नबी से खूबसूरत जब मुलाकात होगी ना कोई चीज़ याद नहीं आएगी। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना मोहम्मद जमील सिद्दीकी साहब। वक्त की कमी थी और इसका उन्होंने लिहाज रखा है, वरना हक़ तो ये था कि घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा भी अगर वो बोलते तो इसी तरह से हमारी आँखों को आवदीदा करते जाते और सुन्नत नबी का तारुफ कराते जाते। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं मौलाना मोहतरम के और आपसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि मौलाना ने जो बातें कही हैं उनको यकीनन आप अपने दिल में जगह दीजिए और उसके मुताबिक अमल की कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं